विलियम मैकडॉनल्ड द्वारा लिखित पुस्तक एकमात्र प्रतापी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के विशिष्ट गुण, भाग 1। परमेश्वर के अद्वितीय विशिष्ट गुण। मूसा के गीत का एक लघु अंश। निर्गमन 15:11। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। अध्याय 1। एकमात्र सच्चा परमेश्वर। व्यवस्था विवरण 6:4। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। बाइबल हमें यह बताती है कि एक ही परमेश्वर है और वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। यह वही परमेश्वर है जिसने अपने आप को अब्राहम और उसके वंशजों पर प्रकट किया था, परंतु समय के आरंभ से ही वे सब लोग उसे जानते हैं जो अनेक ईश्वरवाद, बहुत से ईश्वरों के अस्तित्व पर विश्वास और मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। आधुनिक विचारधारा यह है कि लोग बहुत से ईश्वरों पर विश्वास करते थे और धीरे धीरे इब्री भविष्यवक्ताओं की दीप्त प्रतिभा के कारण एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर की धारणा पर विश्वास करने लगे। बाइबल इसके ठीक विपरीत शिक्षा देती है। आरंभ से ही परमेश्वर ने यह प्रकट कर दिया था कि वह एक ही है और वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। इस अध्याय के शीर्षक के साथ दिया गया पद यहूदीवाद का विश्वास मत है। इस विश्वास मत को शेमा कहा जाता है। इब्रानी भाषा के इस शब्द का अर्थ है सुनना और यह यहूदी विश्वास मत का एक पहला शब्द है। जब हम यह कहते हैं कि परमेश्वर एक है, तो हमारे कहने का यह अर्थ है कि वह पूरी तरह से आत्मा है, वह अलग अलग भागों से नहीं बना है, जैसा कि हम आत्मा, प्राण और देह। परंतु जब हम यह कहते हैं कि परमेश्वर एक है, तो यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इब्रानी भाषा में एकत्व के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द पूरी तरह से संख्यात्मक दृष्टि से एक को दर्शाता है और दूसरा एकता को दर्शाता है। जैसा कि हमारे द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द संयोग, यह दूसरा शब्द परमेश्वर के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पुराना नियम के पद जो परमेश्वर की अद्वितीयता और एकता पर जोर देते हैं, उनमें एक पद यह है जो मंदिर के समर्पण के समय सुलेमान राजा के द्वारा कहा गया और इससे पृथ्वी की सब जातियां यह जान ले कि यहोवा एक ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। पहला राजा 8:60। वैसे ही छोटे भविष्यवक्ताओं में से एक ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस समय एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। जकरिया 14:9। परमेश्वर अद्वितीय है, वह एक है, सिर्फ एक। उसकी महिमा का भागी कोई नहीं बन सकता। कोई प्रधान स्वर्गदूत भी नहीं, कुंवारी मरियम भी नहीं, या कोई संत, भविष्यवक्ता या प्रेरित भी नहीं। नया नियम में पुराना नियम के एकेश्वरवाद, यह धारणा कि ईश्वर एक ही है, को कायम और जारी रखा गया है, जैसा कि निम्नलिखित पदों से स्पष्ट होता है। मरकुस 12:29-30 में यह बताया गया है कि प्रभु मसीह अपने यहूदी हमवतनों की तरह ही शेमा को सच्चे धर्म का आधार मानता है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। यूहन्ना 17:3 में प्रभु ने अपनी महायाजकीय प्रार्थना में एकमात्र सच्चे परमेश्वर की एकता और अद्वितीयता का उल्लेख इस तथ्य के साथ जोड़ते हुए किया है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और परमेश्वर को मसीह के द्वारा जानने में अनंत जीवन है। यह विश्वास से होता है, जैसा कि संपूर्ण बाइबल बताती है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति 15:6, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और इफिसियों 2:8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से वरन परमेश्वर का दान है और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। संसार में झूठे ईश्वरों की भरमार के विषय में पौलुस प्रेरित लिखता है,
सो मूर्तों के सामने बलि की गई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। पहला कुरिन्थियों 8:4-6। यद्यपि यह सत्य है कि सिर्फ एक ही परमेश्वर है, पर अब जबकि उद्धारकर्ता जगत में आ चुका, हमें परमेश्वर पिता तक पहुंचने के लिए परमेश्वर पुत्र को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही विचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। पहला तिमुथियुस 2:5। यह इस पद को भी खारिज कर देता है कि प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल, यूसुफ, कुमारी मरियम या कोई भी अन्य संत बिचवई हो सकते हैं। यहूदी मसीही और इस्लाम जैसे व्यवस्थित धर्म एकेश्वरवाद की शिक्षा देते हैं, अर्थात यह कि परमेश्वर सिर्फ एक है। यह अच्छी बात है, परंतु यही पर्याप्त नहीं है। याकूब हमें स्पष्ट रूप से यह बताता है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। याकूब 2:19। एकमात्र सच्चे परमेश्वर के प्रति हमें एक सच्चा संबंध रखना चाहिए। यह बात इब्री शेमा से प्रेरित इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है। प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है, हमारे बहुत से ईश्वर नहीं हैं। वह अद्वितीय और अविभाजित है। महिमा और प्रताप सिर्फ उसी के हैं। उसने हमें अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम रखना चाहिए, अपने सारे प्राण से उसकी सराहना करनी चाहिए, अपनी बुद्धि और शक्ति का सर्वोत्तम उसे देकर सदा सर्वदा उसकी स्तुति आराधना करना चाहिए। टिप्पणियां 1। अवश्य ही देह धारण के समय परमेश्वर पुत्र ने कुमारी से जन्म लेने के आश्चर्य कर्म के द्वारा मानव देह को पहन लिया। सारे अनंत काल तक एक परमेश्वर मानव सिंहासन पर होगा, महिमा दी गई एक आत्मिक देह के साथ। टिप्पणी 2। इब्रानी शब्द क्रमशः एकाद और याचित है। शेमा में शब्दों का चुनाव त्रिएकत्व के इस सिद्धांत के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। अगला अध्याय देखें। एकाद संयुक्त एकता को दर्शाता है, जैसा कि अंगूरों का गुच्छा अनेक अंगूर मिलकर एक गुच्छा बनाते हैं। दूसरा शब्द याचित का प्रयोग यिर्मयाह 6:26 में एकलौते पुत्र के लिए किया गया है। तीसरा, पुराना नियम में वर्णित इब्रानियों का परमेश्वर वह है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर है। इस्लाम धर्म का ईश्वर अल्लाह, जिसकी शिक्षा मोहम्मद साहब के द्वारा दी गई, वह स्वभाव में बाइबल के परमेश्वर से पूरी तरह भिन्न है। अध्याय 1 समाप्त हुआ।